140 सांसदों को जब लोकसभा से बाहर किया तो संख्या दम पर सत्ता ने मनमाने तरीके से बिल लेकर आई, जिसमें यह कहा गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया गया है। 24 के चुनाव की दहलीज पे इस तरह के फैसले दिखाते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं पर समझौते हम लोग नहीं करेंगे, जो ये कंप्रोमाइज है। तो ये लड़ाई इस देश के लोकतंत्र को बचाने की है। मुझे तो लगता है कि साक्षी मलिक ने जब अपने जूते उतारे और कुश्ती से इस्तीफा दिया, अपमान ये है, बेटियों का अपमान ये है। मजाक इस देश में लोकतंत्र का बनाया जा रहा है, मजाक इस देश में संसद का बनाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति की जाति बता रही है सरकार, ये सबसे बड़ा लोकतंत्र का मजाक है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी। आप इंडिया आते ही, पार्लियामेंट आते ही फादर ऑफ हिपोक्रेसी क्यों बन जाते हैं? आप फेस नहीं कर पा रहे, सवालों को जवाब नहीं दे पा रहे, आपको आके सामने खड़े नहीं हो पा रहे। ये इनका असलियत। नमस्कार, दोबारा में आप सभी का स्वागत है। हम इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हैं। जंतर मंतर पर इंडिया अलायंस की एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में जितने भी विपक्ष के तमाम नेता हैं, वो नेता भी जिनको पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया गया विंटर सेशन के लिए, तमाम नेता यहाँ पर विपक्ष के मौजूद थे। और जो 2024 का इलेक्शन का करीब आ रहा है, जो अनएम्प्लॉयमेंट देश में बढ़ रहा है, इन तमाम सवालों को लेकर ये जनता के बीच आए थे और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में उन लोगों को लोग सुनने आए थे। यहाँ पे युवा लोग भी सुनने आए थे। सर, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, अभी आप यहाँ से आ रहे हैं, इंडिया अलायंस की बैठक हुई, यहाँ पे तमाम नेता हमने देखे, क्या कुछ आपको उम्मीद नज़र आ रही है इस अलायंस से? देखिए, इस अलायंस से मेरा मानना है 2024 के अंदर जो पार्लियामेंट का चुनाव होगा, अब की बार बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। जिस तरीके से देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने और ये रंगा बिल्ला की सरकार ने, मैं बोलना चाहूँगा, इन लोगों ने जो तानाशाही देश के अंदर कर रखी है और पूरे देश को डुबोने का काम ये कर रहे हैं, देश को डराने का काम ये कर रहे हैं, विपक्ष की अब आवाज़ को कुचलने का काम ये लोग कर रहे हैं। उसको देखते हुए इंडियन अलायंस ने आज जंतर मंतर पर जो ये धरना दिया है और इसके अंदर सभी पार्टियों के लोग और इनके साथ साथ देश की जनता, जो जनता ने साथ दिया, आपने देखा होगा हज़ारों की तादाद में जो लोग यहाँ पर निकल कर आए हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि अब इनका अंत आ चुका है। कहते हैं ना, अनंत इस धरती पे अनंत कोई नहीं है, जिसने जन्म लिया सबका अंत होता है। इस तानाशाही सरकार का भी अंत हो चुका है और 2024 के अंदर अब की बार इनको मुंह की खानी पड़ेगी। ये कितनी तानाशाही कर ले, कितना ये मीडिया का साथ ले ले, कितने ये गलत काम कर ले, कितने ये ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का दुरुपयोग कर ले, लेकिन अब देश की जनता सब देख रही है और इन लोगों को 2024 के अंदर मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है। ये आपसे कहना चाहता हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दीपक वशिष्ठ है। दीपक वशिष्ठ। दीपक जी, क्या करते हैं आप? मैं क्या करता हूँ, मेरा एक छोटा सा व्यापार है अपना। जी। मैं केबल का काम है मेरा। जो लोग आप लोग चलाते हो टीवी में, हम जो चलाते हैं, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ अपने यहाँ से इन केबल का। दीपक जी, केबल के डिस्ट्रीब्यूटर से जुड़ा ही मेरा सवाल है। हम देख रहे हैं आजकल टीवी पे जो विपक्ष के नेता हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं, और दूसरा, आज जो बैठक बुलाई गई थी, क्या आपको लगता है कि जिस बैठक में जो मैसेज विपक्ष के लोग देना चाह रहे थे वो दे पाए? देखिए, ऐसा है, मैंने आपको अभी बोला कि मीडिया इनको बचा रही है। मीडिया बिल्कुल भी इनको गलत दिखाने के लिए तैयार नहीं है। ये कितना ही गलत काम कर ले, कितनी तानाशाही कर ले, लेकिन मीडिया इनका साथ दे रही है और ये मीडिया वाले सिर्फ इनको बचा रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया से अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। आज हज़ारों की तादाद में सोशल मीडिया पर यहाँ का जो अलायंस का आज यहाँ पर धरना हुआ है, ये चला है और इसको देखते हुए लोग, मेरा मानना है, मीडिया वालों से देश की जनता का विश्वास खत्म हो चुका है। जितनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अब की बार देखना, इनको भी आने वाला वक्त जो है, इस देश की जनता इनको जवाब देगी और ये टीवी चैनल देखना लोग बंद करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। अभी आपने देखा होगा, एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर 74% इंडिया की जनता को खाना अच्छा नहीं मिल रहा है और 54% महिलाएं हमारे देश की एनेमिक है, मतलब उनके अंदर आयरन की कमी पाई गई है। इसका मतलब कि हमारे देश को भोजन जो है, जनता को भोजन नहीं मिल रहा है। और ये जो 80 करोड़ लोगों को जो 5 किलो राशन दे रहे हैं, उससे भला होने वाला नहीं है। हमें चाहिए रोजगार। रोजगार की आप बात कर रहे हैं, मैं आपसे बस एक छोटा सा सवाल लेना चाहूँगा। आपको इतनी जानकारी है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा सुन के, लेकिन
जब चुनाव होते हैं तब किस तरीके से अंत में जो रिजल्ट आता है वो जनता जो है जनादेश जो देती है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दे देती है। क्या आपको लगता है कि उनके चुनावी वादे सही होते हैं? वो जनादेश झूठा होता है। 2019 के अंदर मोदी जी जीते, अगर वो पुलवामा नहीं करते जिसकी जांच आज तक नहीं हुई है, 42 kg RDX सड़कों पे घूमता रहा, आज तक पता नहीं चला। अगर पुलवामा नहीं होता तो 2019 में ही मोदी जी हार चुके होते। आपने देखा होगा 2018 के अंदर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ कांग्रेस जीती थी, ठीक है। और अभी भी जो जनादेश आया है लास्ट के अंदर, ये क्या करते हैं, राजनीति को इन्होंने गुंडा तंत्र बना रखा है। हमारी लड़ाई राजनीतिक नेताओं से नहीं है, इस देश के गुंडों से है, जो चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ED, CBI, मीडिया, इनकम टैक्स, और लास्ट में आपने देखा जो धन है, जो धन से ये लोगों को गुंडा खरीद के और जो वोट खरीदते हैं। जो लास्ट मोमेंट आपने बात की कि लास्ट मोमेंट में जनता वोट देती है, मगर उसी में से कुछ जनता ऐसी है जो अनपढ़ है, थोड़ी सी नासमझ है, वो इनके झूठे बहकावे में आ जाती है। देखिए हम देख रहे हैं यहाँ पे हज़ारों की तादाद में आज लोग जुट गए हैं और सभी विपक्ष के सांसद भी यहाँ पर मौजूद हैं, यूथ कांग्रेस के नेता भी मौजूद हैं, आप भी यहाँ पर आए हैं। क्या रहेगी आने वाले टाइम की, ये क्या 24 की तैयारी चल रही है? देखिए किस तरीके से जो सरकार जो सवालों को जवाब देना चाहिए, जो पार्लियामेंट में संसदों ने सवाल पूछा है, कहाँ जवाब दे रहा है अमित शाह? वहाँ पार्लियामेंट में जवाब देने की इसका हिम्मत नहीं है। यहाँ मीडिया के सामने ये लोग ने जवाब दे रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं इस देश में? आज़ाद भारत में पहली बार जो 145 जो संसदों को सस्पेंशन किया, क्या है, क्या कारण है? ऐसे क्या डर है तुम लोगों को? सारे अंदर कौन बैठा है? जो इतनी बड़ी सिक्योरिटी चूक हुई है उसका पास दिया वो आदमी अंदर बैठे संसद, जो किस तरीके से समाजों को गंदी गंदी गाली पार्लियामेंट में फ्लोर में दिया है, तो उस वो अंदर है। प्रज्ञा किस नाम से जाना जाता है वो अंदर है। जो आवाज़ उठाने वाले गरीब युवा, जो बेरोजगार युवा का, महंगाई का, करप्शन का, वो लोग बाहर है। ये देश में क्या हो रहा है? नरेंद्र मोदी जी को उनका बात मैं याद कराना चाहता हूँ। आप विदेश जाते ही वहाँ ये ऐसे बोल देते हैं आपने, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी। आप इंडिया आते ही, पार्लियामेंट आते ही फादर ऑफ हिपोक्रेसी क्यों बन जाते हैं? आप फेस नहीं कर पा रहे, सवालों को जवाब नहीं दे पा रहे, आके सामने खड़े नहीं हो पा रहे। ये इनका असलियत। क्यों? इस देश का बेरोजगार युवा तो वो लोग सुसाइड करे, कितनी बड़ी है, काउंसलिंग हो रहा है डॉक्टर के पास, उसका कोई लेना देना नहीं है। मोदी गारंटी क्या है? मोदी गारंटी लोकतंत्र खत्म करो, बेरोजगार टोटली कितना बढ़ा सकते हैं वो बढ़ा दो, महंगाई कितना बढ़ा सकते हो, ये मोदी गारंटी है। अडानी है ये देश में और कोई नहीं है, ये मोदी का गारंटी है। ये नहीं चाहिए। जो सवालों का पॉलिसी मेकर से आप वहाँ जवाब नहीं दे सकते। एक इवेंट मैनेजमेंट है, हर चीज़ में कोई बिल वापस लेना, लेके आना टीवी के सामने, कोई सवाल को जवाब देना टीवी के सामने। तो पार्लियामेंट हटा दो ना, सीधा वहाँ नागपुर शाखा में करो, नहीं तो पार्लियामेंट के अंदर उनको अलो करेगा, नहीं तो यहाँ उधर से ले जाएगा। आपको क्या लग रहा है कि ये जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है इसमें सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट है? देखिए सरकार का मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये सिक्योरिटी के मामले में सारे पार्टी साथ में मिलकर लड़ रहे हैं। इतनी बड़ी चूक कैसे होगी? ये छोटी बात नहीं है। अब पार्लियामेंट में सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे तो फिर कहाँ देगा? बताओ ना, कहाँ दे सकते हैं? कहीं नहीं दे सकते। 18 बिल पास हो गए हमने देखा, और विपक्ष की मौजूदगी बहुत कम बिल हो गए। यही चाहता है, पूरा देश का जनता का गुमराह दिया, दूसरी जगह गुमराहने का काम किया, और इनका जो भी बिल पास कराना सबको बाहर करा दो, पास करो। ये हिटलर सरकार, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। इस तरीके से इस देश में जो लोकतंत्र है
जो लोकतंत्र के नाम पे दुनिया में जाना जाता है इस देश को, उस लोकतंत्र को जो आत्मा है वो ये देश है। वो देश को, लोकतंत्र को आप खत्म करना चाहिए। तंत्र खतरे में, आप ये कहना चाहते हैं? 100%। ये लोग क्या बोलते हैं, जो ये नौजवान जो रोजगार मांगेगा उनको क्या बोलते हैं, हिंदू खतरे में, देश खतरे में। अरे भाई 70 साल कांग्रेस था तब देश खतरे में नहीं था, अभी आप खतरे में आ गया देश का। मोदी वहाँ 9 साल में खतरे में आ गया देश। खतरे वो नहीं है, इस देश का बेरोजगार युवा खतरे में है, इस देश का महिला खतरे में है, इस देश का गरीब, इस देश का छोटे छोटे व्यापारी, किसान सारे खतरे में हैं। असलियत है। श्रीनिवास, मैं आपसे एक आखिरी और सवाल लेना चाहूँगा। परसों हमने देखा यूथ कांग्रेस का भी यहीं पे इसी जगह पे बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था करीब में यूथ कांग्रेस के ऑफिस के बाहर, और तमाम लोग वहाँ पे भी जुटे थे आप लोगों के साथ। और अब जो हम देख रहे हैं कि एक और ये नया प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। किधर जा रहा है आंदोलन? आप युवाओं को रोजगार की मांग कर रहे थे, और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जब चुनाव होते हैं तो बीजेपी चुनाव जीत जाती है। क्या लगता है, कांग्रेस जो है जनता के पास मैसेज नहीं पहुंचा पा रही है? जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है हर जगह। इसके अलावा इनके पास कुछ है नहीं है। आप कितने भी कोशिश करो, आप कितने भी ताकत लगाओ, 24 में देश का युवा, इनको मौका दिया था, इनको बैठने को इन लोग ने पूरा साथ दिया। देश का युवा सबसे ज़्यादा विश्वासघात युवा के साथ हुआ है। ये सारे युवा मिलके ये किस तरीके से इसको उखाड़ के फेंकेगा ये सरकार को, कोई सोच नहीं सकता है। आप लिख के रख लेना इस बार, जो इन लोग ने कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे इस देश को ख़त्म करने को, संविधान को ख़त्म करने को, लोकतंत्र को ख़त्म करने को, इसके लिए कोई माफ़ नहीं करे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। देखिए, ये हम सब के लिए रणनीतिक तौर पर चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कैसे अंत में ध्रुवीकरण की कोशिश करती है, उसकी काट क्या है, ये एक रणनीति का विषय है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब लोकतंत्र को कुचलने की साजिशें चल रही हैं, ऐसे वक्त में विपक्ष एकजुट है, आज जंतर मंतर पर इकट्ठा हुआ है। जब सारे सांसदों को संसद से निकाल दिया गया है तो विपक्ष ने जंतर मंतर पर ही एक संसद सजाई हुई है, और यहाँ आज सारे विपक्ष के नेताओं ने संबोधित किया देश को। तो मुझे खुशी है कि तानाशाही की कोशिश के खिलाफ विपक्ष जिंदा दिख रहा है, लड़ रहा है, लगातार खड़ा है। ये लड़ाई क्या 24 की तैयारी है पूरी? नहीं, 24 का इलेक्शन सामने है तो जाहिर सी बात है आप इसे 24 के इलेक्शन से जोड़िए। हाँ बिल्कुल, 24 की तैयारी के लिए विपक्ष एकजुट है, बैठकें हो रही हैं, हम सड़क से लेकर के संसद तक मुसलसल लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। सरकार एक बात बार बार बोल रही है कि जो जाटों का जो है अपमान किया गया मिमिक्री करके, उसको आप कैसे देख रहे हैं? मुझे तो लगता है कि साक्षी मलिक ने जब अपने जूते उतारे और कुश्ती से इस्तीफा दिया, अपमान ये है, बेटियों का अपमान ये है। मजाक इस देश में लोकतंत्र का बनाया जा रहा है, मजाक इस देश में संसद का बनाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति की जाति बता रही है सरकार, ये सबसे बड़ा लोकतंत्र का मजाक है। मेरा नाम ममता है। ममता जी, हमने देखा यहाँ पे काफ़ी तादाद में महिलाएं भी आई हैं, जो विपक्ष की मीटिंग हुई है उसको सुनने के लिए। क्या मुद्दे हैं महिलाओं के जो वो लेकर आई हैं, जो सुनने आई हैं, और आपको कुछ इनकी बातों में सच्चाई नज़र आई, वो भी बताइए। सर देखो, सच्चाई तो पहले से थी। जो हमारा देश आज़ाद किया था तो इन्होंने किया था, रोजगार, मकान सब इन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने दिए थे। तो सच्चाई तो है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन दिखावा नहीं है। और मोदी जी हो गया, आम आदमी जी हो गया, वो दिखावा करते हैं। बच्चों की एजुकेशन को ले लो, महंगाई को ले लो, लेडीज़ के रसोई से ले लो, तो उन चीज़ों का मुद्दा लेके देखो बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं। और हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए भी, एजुकेशन के लिए भी कहीं एडमिशन नहीं मिलते हैं। बच्चों की जॉब के लिए बात करें तो प्राइवेट सब चीज़ें कर दी हैं, तो उसमें हम कहाँ पे क्या करें आप बताइए, फिर किससे उम्मीद करें हम? दो चीज़ें थी, हमने उन पे भी विश्वास करके देखा, अब हम इन पे भी करेंगे। मोदी जी जो महिलाओं को तो आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, उसमें आपको कैसा नज़र आ रही, सच्चाई नज़र नहीं आ रही उनकी बातों में? नहीं सर, हमें कोई सच्चाई नज़र नहीं आ रही। वो बोलते हैं, करते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है, और वो होता भी नहीं है, सक्षम में नहीं है वो। हाँ जी। एक महिला जब वोट डालने जाती है तो उनकी क्या उम्मीद होती है, आप मुझे बताइए। उनकी उम्मीद ये होती है कि जो हमारा नेता हम चुन रहे हैं वो हमारे लिए कुछ करे, मगर जब वो कुछ नहीं करता तो वो ज़्यादा निराशा हो जाती है। तो हम तो यही चाहते हैं कि भी हमारे लिए कांग्रेस पार्टी अच्छी है, और मोदी जी ने, भैया हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं महंगाई से, तो सर हम तो यही चाहेंगे कि भी कांग्रेस पार्टी आए और
लोगों को भी जो उम्मीदें हैं उस वो पूरी हों। महिला वोटर के क्या क्या मतलब एक उम्मीद होती है? देखो महिला तो घर भी संभालती है, सब कुछ संभाल रही है, तो महंगाई इतनी हो गई, अब क्या करे, गरीब इंसान गरीब ही हो रहा है और ज़्यादा। देखिए उसके पास पूंजीपति मित्रों की पैसों की ताकत है, उसके बाद सत्ता है, उसके बाद संवैधानिक संस्थाएं, चुनाव आयोग है उसके पास। क्या किया बिल लाकर? 140 सांसदों को जब लोकसभा से बाहर किया तो संख्या दम पर सत्ता ने मनमाने तरीके से बिल लेकर आई जिसमें यह कहा गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया गया है। 24 के चुनाव की दहलीज पे इस तरह के फैसले दिखाते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं पर समझौते हम लोग नहीं करेंगे, जो ये कंप्रोमाइज है। तो ये लड़ाई इस देश के लोकतंत्र को बचाने की है, जिसको लेकर 28 इंडिया अलायंस के नेता यहाँ आगे आंदोलन किधर जा रहा है? हमने आपको देखा था कि अभी युवा कांग्रेस के प्रदर्शन हुआ था, उसमें भी आप मौजूद थे। नहीं, अब हम लोग नागपुर जा रहे हैं। 28 दिसंबर कांग्रेस स्थापना दिवस है। 10 लाख कांग्रेस का कार्यकर्ता है तैयार हम किनारे के साथ अब देश के कोने कोने में। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।